दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लेक्चर एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करें। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और ड्रेस कोड क्या हो, कैसे हम इंटरव्यू में हैंडल करें चीज़ों को। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहला पोर्शन है टेक्निकल का। तो टेक्निकल के सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं और वो डीपली स्टडीड होने चाहिए आपके। बाकी सब्जेक्ट जो बचे हैं उसकी कम से कम बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं। अगर आप मान लो बता भी देते हैं और जो पूछने वाला है उसके वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हुए, तो आपको वो किसी भी तरीके से घुमा के उस सब्जेक्ट में ले जाएगा, उस फील्ड में ले जाएगा जो उसका फेवरेट होगा, जो उसका स्पेसिफिकेशन का होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि नॉलेज आपको सभी की होनी चाहिए। और टेक्निकल के लिए मेरी जी की एक बुक आती है, इंटरव्यू गाइडेंस बुक, वो आप खरीद सकते हैं। उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कोशिश ये होगी कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो, तो वहाँ पे एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका है, मान लो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसकी इंटरव्यू गाइडेंस बुक ले लें। मेडी जी की हो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो इतना आप टेक्निकल के लिए करेंगे। अब दूसरा पोर्शन आता है नॉन टेक का। तो उसमें आपको बेसिकली न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस हो सकते हैं। न्यूज़पेपर इन द सेंस कि रिसेंट में क्या चल रहा है अभी, है ना, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, नेशनल पे क्या चल रहा है। अभी कोई जैसे रिसेंट में बजट के आसपास के जब होते हैं तो बजट से पूछे जा सकते हैं। आपके व्यूज़ क्या हैं, इंडिया का रोल क्या है, ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है इसमें यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया के अदर कंट्रीज से रिलेशंस के बारे में क्या होगा। अभी बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है, तो कोशिश ये करें कि 5 से 7 दिन पहले से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं आपको। तो वो लोकल न्यूज़पेपर लगभग 1 वीक पहले आप पढ़ना शुरू कर दें। उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो हाईलाइटेड खबरें होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। और इसके अलावा हिंदी से भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हिंदी या संस्कृत से। तो जो आपने बेसिक पढ़ी थी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, वहाँ से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं भी होते हैं, मतलब बहुत रेयर होता है कि हिंदी या संस्कृत से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर होंगे भी क्वेश्चन, वो बड़े ही डेली लाइफ बेसिस पे होंगे, मतलब जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एचआर क्वेश्चंस का। एचआर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आपके बारे में पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में बताओ। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताना है और मैं इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और बाकी मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी है, ग्रेजुएशन यहाँ से करी है, और मास्टर्स अगर आपने की हुई है तो मैंने मास्टर्स यहाँ से करी है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली और फैमिली के बिजनेस के बारे में बता रहे हो आप, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि मेरे इतने भाई बहन हैं, ये करते हैं, तो वो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो सिंपल रखें, 4 चीज़ें आपको रखनी है कि नाम क्या है, आप किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करा, है ना। मास्टर्स है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप और ऐड करना चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, सर, कि मैं करंटली ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं। उसके बाद आपसे हॉबीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप जो भी आपकी हैं, जो भी आप करते हैं फ्री टाइम में, वो आपकी हॉबीज़ हो गई, उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो जनरली ये करें कि हॉबीज़ तो एक बना लें। सबसे बेहतर तरीका है गाना याद कर लें, एक आध दो, बड़ा कॉमन होता है। या वो नहीं कर पा रहे हैं, गाना नहीं गा पाते हैं आप, सिंगिंग अच्छी नहीं है आपकी, तो आप पोइम एक आध दो याद कर लें, और एक आध दो पोइम याद करके चले जाएं, बता दें कि ये चीज़ पोइम, सर मैं पोइम पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है, और वो सुनाते पोइम। ठीक है, इतना काफ़ी हो जाएगा। अगर ये जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपसे वहाँ पे, क्योंकि आप टीचिंग के एरिया में जा रहे हैं, तो आपसे ये भी डेमो लिया जा सकता है कि ये टॉपिक है, इसको पढ़ा के दिखाइए। तो आपको करना क्या है, 2-3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, और उसकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 4 से 5 साल के बच्चे को भी अगर समझा पा रहे हैं वो टॉपिक, तो समझ लो काम हो जाएगा। वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ऐसा चाहिए सिंपल से सिंपल कि अपने आप लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझ के अपनी लैंग्वेज में बता सको, बहुत ही सरल तरीके में। वो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। वो भी आपको घर पे प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें उसको, है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। नेक्स्ट बात आती है ड्रेसिंग सेंस की। तो ड्रेसिंग में बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट हो गया, शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए। ठीक है, टाई वगैरह की जरूरत है नहीं। पैंट प्रेफर करें ब्लैक हो या नेवी ब्लू हो। शर्ट जो होगी वाइट हो या लाइट ब्लू हो, या कोई भी लाइट का कलर हो सकता है। चेक नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, प्लेन। ठीक है, शूज़ आप ब्लैक लें और सॉक्स आप ब्लैक लें। और अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव होके जाएं। अगर आप थोड़ी बहुत बियर्ड है तो दाढ़ी वगैरह ट्रिम करवा के जाएं प्रॉपरली, कि प्रोफेशनल लुक आए उसमें, है ना। गर्ल्स के लिए साड़ी और सूट हो जाएगा, ये भी प्लेन रहेगा। बाल जो है आपकी प्रॉपरली बंधे हुए होने चाहिए वहाँ पे। अगर आप चोटी करती हैं तो चोटी, या फिर वैसे बांध के जा सकती हैं बन टाइप का, तो
वो भी। और ये जितनी भी बातें हैं आपकी सिटी के बारे में, आपके बारे में, आपके एरिया के बारे में, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लिख लें, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टैटिक चीज़ें हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, डायरी में लिख लें हॉबीज़ क्या हैं। और जब आप एग्ज़ाम इंटरव्यू में जाएंगे तो उससे पहले इसको एक दो बार देख लें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ये चीज़ें इन पर ध्यान देना है। ठीक। और जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अगर आपसे कुछ पूछा जाता है आपको नहीं आता है, तो आप इस चीज़ को बड़ा ही स्ट्रेट कह दें, पर कहने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे आपको नहीं आ रहा है कुछ चीज़ तो आप मना कर दें, और कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उन्हें भी बुरा ना लगे और आपकी बात भी कही जा सके, है ना। जैसे कि आपको नहीं आता है तो आप ये कह दो, सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या फिर सर मुझे इसके बारे में अभी पढ़ना है। और बाकी रहा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में देखिए यूपी के इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, सारा हिंदी में ही चलेगा। तो लैंग्वेज के बारे में आप परेशान ना हो। इन केस अगर ऐसा होता है कि आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इंग्लिश में और आप इंग्लिश में जवाब दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि हिंदी में ज़्यादा बेटरली समझा पाऊंगा तो ये करें कि कह दें उनसे, सर से रिक्वेस्ट कर लें कि सर मैं इसको इंग्लिश में ना समझाकर हिंदी में ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ, आप अपनी बात आप अब तक हिंदी में ज़्यादा बेहतर तरीके से ले जा सकता हूँ। बहुत चांसेस हैं कि आपको अलाउ कर देंगे, है ना, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो अलाउ कर देंगे और अपने आप हिंदी में रखते हैं फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है और घबराएं नहीं। वहाँ पे जो भी पूछा जाए, आता है तो जवाब दे दें, नहीं आता है तो जो मैंने बताया वैसे कर, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।